हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज जो है 1.3 जो है कंप्लीट कर ली है। बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए थे। अब एक्सरसाइज 1.3 पे बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपने इसकी करनी है। कुछ नंबर्स आप हम बात करेंगे और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपने बतानी है, यानी कि बेसिकली डिवाइड करना है। जैसा कि पहला पार्ट है इसका 1/8, राइट। अब देखिए 1/8 को आप सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं एक तो, और आपको कुछ शॉर्टकट्स भी पता है, राइट। पहले तो मैं इसको आपको डिवाइड करके एक बार दिखाती हूँ। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1 को 8 से, तो हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, इसका मतलब डेसिमल लगेगा। 8 1 सा 8, 2 बचा 0, 8 2 सा 16, 4 बचा, 8 5 सा 40, पूरा ये कट गया। तो यानी कि 1/8 किसके इक्वल आ गया? 0.125। तो अगर हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन बतानी है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ओके। यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। हमें तो सिर्फ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछी थी, कैसी थी? तो एक ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 0.25 के बाद रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो है ये डेसिमल जो है, ये एक तरह से जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 5555 या 66666 ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर मैंने आपको पहले कुछ बात बताई थी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। एक बताया था कि टर्मिनेटिंग, जो कि रैशनल नंबर्स में ही हो सकता है। एक बताया था कि टर्मिनेट तो ना करे लेकिन रिपीट करे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी बोलते हैं। वो भी किस में आता है? ये दोनों चीजें किस में आती हैं? रैशनल नंबर्स में। लेकिन अगर इसका एग्जांपल जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का क्या हो जाएगा? 0.666666 या फिर 0.45555555। तो इसी तरह से फिर एक इरेशनल नंबर्स में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। उसमें रिपीट भी नहीं होती है डिजिट्स, कोई पैटर्न नहीं बनता। 0.24010200050000 कुछ हमें पता नहीं क्या पैटर्न बन रहा है। कोई सेट ऑफ ब्लॉक्स जो सेट ऑफ डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहा। अब इसमें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में कुछ आपको चीजें बता रही हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि रिपीटिंग को हम क्या कह देते हैं? रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी कह देते हैं, और इसको पीरियोडिक भी कह देते हैं, पीरियोडिक डेसिमल। और एक और इसका टर्म है, वो क्या है? सर्कुलेटिंग डेसिमल, क्योंकि बार बार वही आ जाता है सर्कुलेट करके, तो इसको सर्कुलेटिंग डेसिमल भी कहा जाता है, पीरियोडिक डेसिमल भी कहा जाता है। और जो सेट जो है ना, जो रिपीट कर रहा है, जो सेट ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स है, यानी कि जो एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। जैसे कि 1/7 हमने किया था, तो 14287514287 अगर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है इस तरह का, या हमने 0.33333, तो उसमें सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है। 0.57142 57142 57142 57142 अगर आ रहा है, तो उसमें 57142 रिपीटिंग ब्लॉक हो गया। तो उस सेट ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ द रेकरिंग डेसिमल। उसको क्या बोलते हैं? ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पीरियड ऑफ द रेकरिंग डेसिमल। और इसको क्या बोलते हैं हमने बताया, जैसे कि अगर मैंने बोला आपके पास आया 0.571428, फिर से 5711428, सो ऑन। तो ये जो डिजिट है ये रिपीट हो रही है, ना डिजिट। 571428 इतना रिपीट हो रहा है, फिर से 571428। तो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ द रेकरिंग डेसिमल या पीरियड ऑफ द सर्कुलेटिंग डेसिमल। अगर सेम डिजिट्स रिपीट ना हो रही हो, जैसे कि इसी केस में 57142 में ये सेम डिजिट्स नहीं रिपीट है, मतलब अलग अलग है, राइट। तो इसको हम, मतलब अगर जैसे इसमें तो नहीं, जैसे कि मान लो ये 0.3
5 6 6 6 6 6 6। तो इसमें सिर्फ ये डिजिट रिपीट हो रही है, ये नहीं हो रही है। ऐसे में इसको हम मिक्स्ड रेकरिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर सारी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही तो इसको मिक्स्ड रेकरिंग भी बोल देते हैं, ओके। तो अभी आपने एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाई किसकी, 1/8 की, 1/8 की। अब एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करके आप दिखाइए 1/25 की, 1/25। एक तरीका तो आपको पता है, 1/25 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 4/100, यानी कि 0.04, ठीक है। दूसरा आपको डिवीजन करना आता है, 1/25 0 लगाया डेसिमल लगा के, बट उससे काम नहीं चला, एक और 0 लगाना पड़ा, तो यहाँ भी एक और 0, 25 4 जा 100, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/25 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.04। टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। ये किस तरह का डेसिमल है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाते हैं, जो कि बहुत ही इजी होते हैं, जो कि बहुत ही इजी होते हैं। अब ये तो थे जो टर्मिनेटिंग थे। अगर मैं आपको अभी भी दोबारा इसमें बोलूं कि 4/9 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ, तो आपको फिर प्रॉपर उसको दिखाना पड़ेगा। 0 पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, 9 4 जा 36। देखो फिर से सेम रिमाइंडर बच रहा है, 4 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, बार बार सेम रिमाइंडर बच रहा है ना 4, ठीक है। तो ये चलता जाएगा, तो यानी कि 4/9 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.4444 डैश 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 लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो 0.44 के ऊपर बार, जो कि डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दो, ऑलराइट। सिमिलरली एक और करते हैं और उसके बाद फिर अलग तरह के वो P/Q फॉर्म वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे। कन्वर्ट करिए, आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी देनी है 11/30 की, 11/30 की। तो चाहे तो 11/3 की कर लो, फिर 10 से कर लो, नहीं तो सीधा 11/30 की कर लो, क्या दिक्कत है। 11/30 0 पॉइंट लगाए क्योंकि हमें 0 चाहिए, किससे जाएगा 30 के टेबल में, किससे जाएगा 30 4 जा 120 हो जाता है, तो 30 3 जा 90, कितना बचा 20, 0 लगाना पड़ेगा, 36 जा 180, फिर से 20 बचा, तो एक 0 यहाँ लगेगा, 180, फिर से सेम डेसिमल बच रहा है, फिर से सेम डेसिमल बच रहा है, तो यानी कि 11/30 किसके इक्वल आ जाएगा, 0.3। 3 रिपीट नहीं किया है, रिपीट क्या कर रहा है, सिर्फ 6 कर रहा है, यानी कि 0.36 के ऊपर बार। तो ये कैसा है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोल दीजिए, रेकरिंग बोल दीजिए, सर्कुलेटिंग बोल दीजिए, ठीक है, डेसिमल है ये, ओके। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट सर्कुलेटिंग डेसिमल, ओके। अब कुछ क्वेश्चन वही वाले करते हैं हम, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, जो हमने काफी सारे क्वेश्चन किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी जाते हैं क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू P/Q फॉर्म। ये हम एनसीईआरटी के बिसाइड्स और कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। P/Q की फॉर्म में करने हैं, जहाँ पे P एंड Q क्या है, वो इंटीजर है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है, ओके। तो हम पहला पार्ट इसका करते हैं, जो मैं आपको दे रही हूँ, वो है 0.82 बार, 8 और 2 दोनों के ऊपर बार है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जिसको आपने P/Q की फॉर्म में करना है, उसको आप क्या मान लेंगे, उसको आप x मान लेंगे, ठीक है। अब कितने डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, और फिर मैंने इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दो, कितने डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, 2 का, तो इसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 100, किसी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को भी करेंगे, राइट हैंड साइड को भी करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में x है, x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x। राइट हैंड साइड को जब करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 100 में करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82.8282 एंड सो ऑन। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। पर्पस क्या बताया था हमेशा, ठीक है। कई बार आपको पहली ये वाली इक्वेशन ना लेके 10x की एक बनेगी, 100x की एक बनेगी, या 10x की एक बनेगी, 1000x की एक बनेगी, डिपेंड्स। हमारा पर्पस सिंपल है, पर्पस हमारा क्या है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर आ जाए, डेसिमल के बाद सेम नंबर आ जाए, ताकि हमें सब्ट्रैक्ट करें तो राइट हैंड में आपको एक होल नंबर मिल जाए, राइट। तो आपने क्या किया है यहाँ पे, आप करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 में से, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर
1 है हमारी। तो लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस करेंगे, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड में 100x है, इसके लेफ्ट हैंड में x है। तो इधर तो क्या आ जाएगा 100x माइनस x, और उधर देखो 82.8282 82.8282 डैश 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 माइनस ये क्या है 0.8282 डैश डैश डैश। डेसिमल के बाद ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद क्या सेम नहीं आ रहा, इधर भी और इधर भी। तो जब मैं इसको माइनस करूंगी तो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन कट जाएगा, तो 82 में से 0 गया तो 82 बचा, 82 में से 0 गया तो 82 बचा, राइट। और उधर 100x में से x गया, 100x में से 1x गया तो 99x बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 82/99। x की वैल्यू कितनी आ गई 82/99। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप करेंगे, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, p बाय q में को कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन पेपर में आता है। ओके, इसके और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए हमारी, थोड़े अलग अलग तरह के। इसका सेकंड पार्ट अगर हम करें तो मैं सीधा लेट x इक्वल टू कर रही हूँ, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी में 1.38 बार। देखिए बार सिर्फ किसके ऊपर है, बार सिर्फ किसके ऊपर है 8 के ऊपर। तो यानी कि ये क्या है, x क्या है, यहां लिख देती हूँ, x इक्वल टू 1.3888 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखें, ठीक है, इसको चाहे क्वेश्चन नंबर 1 देना है दे दो, 2 फिर 2 बना लो, 3 बना लो, कितनी भी क्वेश्चन बना लो। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, जबकि हमारे पास यूज नहीं होगी इक्वेशन, कैसे भी मैं दिखा रही हूँ आपको। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 10। क्यों? क्योंकि एक नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा, तो मैंने पहले मैं उसको उसको आई वांट टू डील विद दैट नंबर जो कि रिपीट नहीं कर रहा। तो लेफ्ट हैंड को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आया। इधर करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये एक प्लस खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13.888 एंड सो ऑन। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में वैसे तो यहां से भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है, यहां से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यहां से नहीं होगा, इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन अब मैं क्या करूंगी, इसी इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 10 कह लो, मतलब इसको 10 कह लो, चाहे 1 को 100 से कर लो, चाहे सेकंड वाली को 10 से कर लो, एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो या इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह से। तो अब इक्वेशन नंबर 2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10x मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 100x, और इधर क्या होगा, एक प्लस डेसिमल खिसक जाएगा, तो 138.888 हो गया भी इजी। डेसिमल के बाद क्या सेम नंबर आ गए दोनों तरफ, डेसिमल के बाद क्या दोनों तरफ सेम नंबर आ गए, यस और नो। तो अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि 100x में से 10x और इधर 138.888 में से 13.888, तो कर दें, क्या आ जाएगा 100x माइनस 10x, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड गया, और इधर क्या आ जाएगा 138.888 डैश 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 माइनस 13.888 डैश डैश डैश। इधर डेसिमल के बाद सेम आ गया तो ये तो कट गया, तो बाकी क्या बचा 138 में से 13 गया तो क्या 125 बचा, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और 1, 100x में से 10x गया तो क्या 90x बचा, राइट। सिंपल है, दोबारा एक बार देख लो, पहले इतना देख लो फिर तो उसके बाद तो सिंपल ही है। हमने जो नंबर हमें दे रखा था उसको हमने x माना, उसमें एक डिजिट रिपीटिंग था, एक डिजिट नॉन रिपीटिंग था, तो पहले मैंने कहा उस नॉन रिपीटिंग डिजिट से डील करने के लिए मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आ गया 13.888, एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो गया। लेकिन अब मुझे इसमें, वैसे आप इसको और इसको भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं होती, बट इट इज डिफिकल्ट, ठीक है, टू डील विद इट। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस वाली इक्वेशन को हम दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये जो डेसिमल के बाद है, मेरा 3 के बाद जो डेसिमल है वो 8 के बाद शिफ्ट हो जाए, तो वो ये आ गया, तो वो ये आ गया। अब क्या है, तो बस हमने दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 125/90। अगर एक कट रहा है कहीं पे तो काट लो, 5 18 सा
5, 25 और नहीं कटेगा तो आंसर क्या आ गया 25/18। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा कई बार नहीं देते, थोड़ा सा आपको देखने के लिए कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसको देखते हैं। तो पहले हमने क्या किया था, x कितना था हमारा 1.3888, ठीक है। हमने पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि 13.8888 बन जाए। अब इसमें डेसिमल के बाद 0.3888 है, इसमें 0.888 है, राइट। वैसे अगर आप इसको भी करोगे तो आपसे हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। अब हम क्योंकि डेसिमल के बाद सेम नहीं है, तो मैं अगर इस वाली इक्वेशन को 100 से या इस वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन को 10 से कर दूं या फर्स्ट इक्वेशन को 100 से कर दूं तो एक ही बात है। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे पहली इक्वेशन को 100 से करो, सेकंड इक्वेशन को 10 से करो, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया 138.8888, ताकि डेसिमल के बाद क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब जब सेम आ गया तो माइनस कर दो, 100x में से 10x के 90x, इधर डेसिमल के बाद तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 125 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 125/90, 5 पे कट जाएगा, 525 जा 518 जा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस करो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा और बढ़ाती हूँ, मैं एक थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नंबर जो दे रखा है वो क्या है, लेट x इक्वल टू 0.6438, 38 के ऊपर बार है, सिर्फ 38 के ऊपर बार है, तो यानी कि ये क्या है 64383838 एंड सो ऑन। अब पहले मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पहले मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 100 से कर दूं, ताकि जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है मैं उसके साथ डील कर लूं। तो x इज इक्वल टू ये है, ताकि 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो जाए, तो क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 64.383838 एंड सो ऑन। अब मुझे डेसिमल के बाद सेम चाहिए, तो फिर मैं क्या चाहूंगी कि अब अगला डेसिमल भी 0.38 के बाद लगे, ताकि फिर 38383838 मिल जाए। तो यानी कि इस वाली इक्वेशन को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं 100 के साथ, या पहली वाली को 10,000 के साथ, वन एंड द सेम थिंग। ये 1 है, ये 2 है, सेकंड इक्वेशन को मैंने एक 100 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, बिकॉज वाई, क्योंकि मुझे अब डेसिमल यहाँ चाहिए। जो मैं क्या चाहती हूँ, अगली जो इक्वेशन आए वो आए 6438.383838। आप लिख लो कि आपको राइट में क्या चाहिए, ये चाहिए। ये कब आएगा, जब इसको मैं पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि ये इधर 10,000 हो जाएगा। ये चीज कब आएगी, जब मैं इस चीज को 100 से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन एक तरफ तो नहीं कर सकती, तो मुझे पूरी तरफ करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा 100, एक साइड पे ऑपरेशन नहीं लगा सकता मैं, दोनों साइड पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अगर मुझे डेसिमल यहां लगाना है, ताकि डेसिमल के बाद दो इक्वेशन ऐसी बन जाए कि दोनों में डेसिमल के बाद सेम चीज हो, तो मुझे पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया 10,000x और यहाँ क्या आ गया 6438.383838। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ओके, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्टिंग एक इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहां क्या आ जाएगा 10,000x माइनस 100x। और उधर ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद वाला सारा कट रहा है, 6438 के बाद 0.38, इसमें भी 0.3838, तो ये बचा, ये 6438 माइनस 64 बचा, माइनस कर दो। 10,000 में से 100 गया तो कितना बचा 9900x, और उसमें से 8 में से 4 गए 4, 6438 माइनस 64, 8 में से 4 गए 4, 13 में से 6 गए 7, 3 6, तो ये कितना आया 6374। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6374 अपॉन 9900। दोनों इवन नंबर हैं, कट कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 3 1 4, 8 और 7 15। ये 3 पे नहीं कट रहा, 4 पे भी नहीं कट रहा, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई 3187 अपॉन 4950। है क्या मुश्किल, कुछ नहीं है ना। इसमें क्या था, इसमें 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग थी, इसमें 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग थी और 2 डिजिट रिपीटिंग थी। तो एक बार 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार जो आई इक्वेशन फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो एक बार यानी कि 10,000 से, एक बार 100 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 10,000 से, ठीक है।
तो अब इसके आगे हम कल करेंगे, एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, टेक केयर, बाय।